और तहसील होगी तो जिला गुजरात, यानी सूबा गुजरात हो सकता है, ये जिला हो फिर काठियावाड़। तो उसमें वो कोई गोश्त पाक का दीवाना रहता था, वो बच्चों को, सैयदों के बच्चों को बहुत प्यार करता था, और वो सैयद का बच्चा देख लेता, उसको उठाकर खिलाता, उसको चीज दिला देता और इस तरह करता था। उसका इंतकाल हो गया तो वो लोग इकट्ठे हुए थे जो अजीज रिश्तेदार, तो अचानक ये उठ बैठा था, लोग तो भागने लगे ये क्या हो गया। तो इसने बोला कि डरो मत, मैं मरा हुआ यूं, लेकिन हुआ ये कि मेरे गुस्ताख आ गए, मेरे मुर्शिद आ गए, मेरे पीर साहब आ गए और मेरे को ठोकर मारी, उठ तौबा किए बगैर क्यों मर गया, तौबा कर ले। तो फिर उसने गुनाह से तौबा की, कलमा पढ़ा और फिर सो गया। हमारा उसने जन है कि जन्नत की गलियों में खो गया। वैसे आज आपको एक राज की बात बताऊं, पता है ये मेंबर रसूल के ऊपर बैठ के इस तरह की कहानियां क्यों नोश फरमाते हैं, उसकी वजह मैं बताता हूं। अगर इन लोगों ने सीधा साधा कुरान आपके सामने पेश कर दिया, नबी अलैहि सलाम की हदीसें हूबहू वो जो थी वो आपके सामने पेश कर दिया, आपको बता दिया एग्जैक्टली, तो फिर आप मुस्लिम नहीं बन जाएंगे। अगर सीधा साधा एक बंदा आपको कुरान बता रहा है, नबी अलैहि सलाम की हदीसें बता रहा है, तो फिर आप उसको चंदा क्यों देंगे? क्योंकि कुरान तो इसके बिल्कुल अपोजिट है। आप उसकी वाहवाही कैसे करेंगे जबकि कुरान में है वाहवाही सिर्फ मेरे अल्लाह की। नबी अलैहि सलाम की तालीमात भी है कि वाहवाही सिर्फ मेरे अल्लाह की, कभी नबी अलैहि सलाम ने अपनी वाहवाही नहीं करवाई। ऐसा ही है। तो मेरे भाई ये कहानियां सुनाने की वजह ही यही है कि आप लोग सारी मौलियों से जो है वो तलाक़ें ले लोगे, डाइवोर्स दे दोगे या खुला ले लोगे इनसे, और फिर आपको रियलाइज होगा कि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो है ना यार, वो बंदा ठीक है। आप मेरी बात का एतराफ करेंगे, एक घर में नमाज नहीं पढ़ी जा रही, कुरान पाक तर्जमा तफसीर से नहीं हो रहा, उस घर में हदीस की कोई किताब नहीं है, सीरत की कोई किताब नहीं पढ़ी जाती, लेकिन 11वीं हो रही है, 12वीं एहतमाम से हो रही है, 9-10 मुहर्रम की नियाज बड़े एहतमाम से है, कूड़ों की नियाज कभी नहीं छोड़ी है, माहाना खत्म कादरी भी हो रहा है, आयत करीमा का खत्म भी हो रहा है, अब्बा मरे तो तीजा 40वां भी किया गया है, लेकिन जो असले दीन था, जिसकी तरकीब, जिसकी तरगीब, जिसके बारे में हुक्म कुरान और हदीस में मौजूद है, वो नहीं। ये किसने ज़हन बनाया? ये हमारे उन मुकर्रीन ने बनाया है जो सिर्फ बुजुर्गों की करामात सुनाते रहते हैं, उनके फजाइल सुनाते रहते हैं और कौमों को यकीन दिलाते हैं कि तुम नमाज नहीं भी पढ़ोगे गौस से पाक तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, मुरीदीन तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, तुम नात खानी में बैठो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ क़यामत तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। सर सल्यूट हो गया, दिल से मैं आपको सल्यूट करता हूँ। खुदा जानता है कि बरेलवियों में पहली दफा कोई ऐसा मौलवी मुझे पसंद आया जो तौहीद परस्ती लिटिल बिट सही, मगर अल्लाह का शुक्र है हक बयान तो कर रहा है। क्योंकि आज तक जिस भी बरेलवी मैंने मौलवी आलिम को देखा ना, बुजुर्गों के फजाइल, बुजुर्गों के करामतें, बस इसके अलावा, इससे कहानियों के अलावा उसका दीन से, इस्लाम से, कुरान से, नबी अलैहि सलाम की हदीस से मुबारका से कोई ताल्लुक नहीं। और मेरी वीडियो जितने भी भाई देख रहे हैं ना, इस बंदे की वजह से इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करना है कि आप लोगों ने भी पहली दफा सुना ना इस तरह के मौलवी को, इस तरह के मुफ्ती को जो हक बात कर रहा है बरेलवी होने के बाद। और इनडायरेक्टली तौर पे जिन शख्सियत पे बात कर रहा है ना, वो है जनाब बाबा इलियास कादरी। ये तो नाम नहीं ले रहा, पता नहीं इनको कोई खौफ है, डर है, कोई भी मसला होगा, लेकिन भाई हम ले रहे हैं। ये बात कर रहा है बाबा इलियास कादरी, और ये जितने भी ये सब्ज हरे भरे मौलवी हैं उनकी बात कर रहा है, क्योंकि ये बिद्दात, शरीयत के खिलाफ चीजें हैं, शिरकिस्तान जितना भी है बरेली वुड के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ ये जमात करते फिर रहे, कादरियों की जमात है। वो आपको किस्सा तो याद होगा, कौन है भाई तू, कब्र के अंदर सवाल पूछा गया, मैं गौसे पाक धोबी हूँ। उन्होंने पूछा भाई तुम्हारा रब कौन है, मैं गौसे पाक धोबी हूँ। तुम्हारा नबी कौन है, मैं गौसे पाक धोबी हूँ। हमें हमारे बाउदाद ने बताया कि कब्र में सवाल नमाज का होता है सबसे पहले, तो यकीनन जब नमाज का सवाल किया होगा उसने बोला होगा मैं गौसे पाक धोबी हूँ। तो फिर उन्होंने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह ताला ये क्या मुआजरा है? उन्होंने कहा छोड़ो, ये गौसे पाक और मेरा पर्सनल मामला है, छोड़ दो इसको जन्नत में जाने दो, गौसे पाक धोबी है, इस निस्बत से मैंने इसको बख्श दिया। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिलता है? आप नमाज पढ़ो ना पढ़ो, कुरान पढ़ो ना पढ़ो, कोई मसला नहीं। आप गौसे पाक धोबी हो, उनके कुत्ते हो, उनके खाकरोब हो, ठीक है, उनके मालशी हो, जो मर्जी हो, मतलब जो भी हो, नमाजी और कुरान पढ़ने वाले नहीं हो, नबी अलैहि सलाम के दीन पर अमल करने वाले नहीं हो, तो भी आप जनती हो और कंफर्म जनती हो। तो ये सीख हमें कौन सिखाता है? ये कादरी हजरात। एक जाहिल से जाहिल मुसलमान को भी ये बात समझ आनी चाहिए कि बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ड्यूटी किसकी है? फरिश्तों की। क्या हम बारिश फरिश्तों से मांगेंगे या अल्लाह से? तो बात खत्म हो गई। जी ड्यूटियां लाई हैं जी बाबियां दियां, और छड़ दे ड्यूटियां लाई हैं। ओए बाबा जी कहा करते थे ना जी उम्मत मर जाए, इमाम मालिक फरमाते ने कि हुजूर दी गुस्ताखियां हो रही ने और उम्मत जिंदा है, बदला नहीं लाती।
या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम या फिर हुजूर की इज्जत पर पैर रखे बस। मैंने कहा था बाबा जी रुक जाओ सबर करो, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। उम्मत बाद ही मरे, पहले तेरे बाबे क्यों नहीं मर जाते बाबिया, जिन्हों दी ड्यूटियां सन गौस कुतुब अब्दाल, उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ, वो किधर मर गए? जो कल तक अपने मुरीदों को यूं देख के तो जला के राख कर देते थे, आज इतने बेगैरत हो गए कि वो यूट्यूब से वीडियोस नहीं डिलीट कर सक रहे। ले जाओ अपने बाबे तो उम्मत नूं ते तुसीं मिसगाइड कीता है, शिरक में डबो दिया। ओ जी लाहौरी 1000 साल तू बाबा बैठे है ते पाल रहा लोगों, वो छੱਡ दे, आज चंदे बंद कर देना गवर्नमेंट, कुत्ते फिरनगे दरबारा उत्ते तुहाडे, सफाई करने वाला कोई नहीं होगा, बंद कराओ आज चंदे, बाबा पाल रहा है। इससे बड़ी क्या दुश्मनी होगी? जो लोगों को कहते हैं कुरान सुनने जोड़ो, उसको कहते हैं कि ये लोगों को गुमराह कर रहा है, हमारे बुजुर्गों से हटा रहे हैं। हम तोड़ रहे इसलिए नहीं है, आपके बुजुर्ग वैसे इसलिए तोड़ते थे कि किसी से तोड़ के अपने साथ जोड़े, लेकिन आज जो शख्स आप पे अल्लाह ताला ने मुसल्लत किया है ना, ये शख्स आपके बुजुर्गों से तोड़ के अपने साथ नहीं जोड़ रहा, ये उसके साथ जोड़ रहा है जिसकी कब्र मदीने में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे वीडियो क्यों नहीं बनाते, वो शिरक करते हैं, वो जो है वो औलिया अल्लाह के गुस्ताख हैं, वो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के बारे में ये कहते हैं कि अल्लाह को टेंशन होती है, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कल का छोकरा। सर आपने ना पूरे कॉन्सेप्ट को कभी समझा नहीं है, सुना नहीं है, टेक्निकली चीज़ों को लेंगे आपको समझ आएगी। और मैं इंजीनियर साहब से इस वजह से मोहब्बत करता हूँ, ये जो वजह भी आपने देखी है कि बंदा नंगी तलवार है, नंगी तलवार तौहीद, मैं कहता हूँ कि तौहीद के ऊपर ना ऐसे लहराती हुई तलवार है कि जो तौहीद के पर डाका डालेगा, जो अल्लाह के साथ शिरक करेगा, ये बंदा बैठा हुआ है। मेरी दिल से दुआ अल्लाह 100 साल से भी बड़ी उम्र दे इसको, और इंशाल्लाह हम भी बैठे हैं, अल्लाह ने जितनी सांसें और जिंदगी दी है। देखो मुझे किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है, आज बापा अलियास कादरी तौहीद परस्त हो जाए मैं दिल से सैल्यूट करूंगा उस बंदे को। अभी तो पिछली वीडियो में मैंने जिस बंदे को 3 दफा सैल्यूट ठोका है, क्यों किया मैंने? तौहीद परस्ती की वजह से। देखो क्रिएटर में और क्रिएशन में फर्क होता है, तुम इतने बेवकूफ तो हो तुम्हें ये समझ ही नहीं आ रही कि क्रिएटर क्या है, क्रिएशन क्या है। अल्लाह टाइम जोन से बाहर बैठा है, उन पर टाइम का जो भी कानून है वो लागू नहीं होता, क्योंकि उन्होंने दुनिया बनाई, लोग बनाए, हर चीज बनाई, जैसे कि उसकी शान के लायक। कैसे उसकी क्रिएशन को उसके मुकाबले में खड़ा कर सकते हैं, यही सबसे बड़ी जहालत है। अगर आज इलियास कादरी, ये समर अब्बास, ये जितने भी ये कादरी हजरात हैं जो शिरक करते हैं, नई नई बिदअत जारी करते हैं, सिर्फ अपने बापों की कहानियां सुनाते हैं, कुरान हदीस से लोगों को दूर रखते हैं, अगर ये तौहीद परस्त हो जाए, मेरा दिमाग खराब है, मैं इनके खिलाफ वीडियो बनाऊंगा। आप खुद सोच के जरा मुझे बताना, मैं तो खुद इनको खड़ा होकर सैल्यूट करूंगा कि चलो अल्लाह ने हिदायत दे दी ना इनको, जब तक इनकी सांसें हैं तो यही बहुत है। तो मेरी किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है, और इंजीनियर साहब एक गुड पर्सन, और मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ, सिर्फ इनके साथ नहीं, जो भी तौहीद परस्त है मेरा सलाम है उनको, और मैं उनके साथ हूँ। हाँ बैठा हुआ है। तूने सोचा कि ये मस्जिद नबवी के दीवार के साए में कुत्ता कैसे बैठा है, तूने एक डंडा उठा के उसको मारा था? हाँ मारा था। अपनी पीठ से कपड़ा हटाया, वो पीठ पर था। हुजूर ये क्या है? फरमाया वो कोई कुत्ता नहीं था, वो तेरा पीर था, अबू अली शाह कलंदर। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने ना अपने दिल पे हाथ रख के ईमान से मुझे बताना है, गुस्ताख औलिया अल्लाह, गुस्ताख रसूल ये लोग हैं या हम लोग हैं जो गले में सीटियां लेके पैदा हुए, इतना चीखते हैं कहानियां सुनाते वक्त। अब ये औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी नहीं है कि वो कुत्ते बने हुए थे, मदीने की गलियों में रुल रहे थे, मस्जिद में से बाहर निकलते हुए किसी ने उसको छड़ी मारी, तो वो कहने लगे तूने छड़ी मारी, वो जो तूने छड़ी मारी है ना वो बंदा कोई और नहीं था, मैं था। ये गुस्ताख रसूल है, गुस्ताख औलिया अल्लाह, हम हैं, हमारे मुंह से कभी आपने इस तरह की बकवास सुनी? और ये शख्स वैसे भी कादरी हजरातों में ना सबसे बड़ा झूठा इंसान और निडर आदमी। मजे की बात यह है इसको कोई रोकता नहीं है, टोकता नहीं, कोई मना नहीं करता। हिंदुस्तान जैसे मुल्क के अंदर हालांकि वहाँ पे तौहीद परस्त लोग बहुत ज्यादा, लेकिन पता नहीं ये उनकी आंखों से ओझल नजर नहीं आता जो अल्लाह रसूल के ऊपर, कुरान मजीद के ऊपर इतने झूठ बांधता है। प्यारे भाई यही तो वो रीजन है जिस वजह से बाबा इलियास कादरी भी सो कोल्ड जाहिल आदमी अपने आप को कहता है मैं मदीने का कुत्ता हूँ। अगर उस बंदे ने कुरान की हदीस की सही सनद के साथ तालीम हासिल की होती ना, आज मैं उसको खड़े होकर सलूट करता, लेकिन उसने सो कोल्ड कहानियां सुनी और उसके बाद हूँ बहू वो दोहराई, इसी वजह से तो उसको अकीदा कि वो मदीना का कुत्ता है। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस आपने इंजीनियर साहब के मुंह से बारहा सुनी होगी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अंदर नहीं आए तब तक जब तक नबी अलैहिस्सलाम ने वो चरपाई के नीचे जो कुछ जहनवन किस्म का मदीने का कुत्ता बैठा था, आपने नबी अलैहिस्सलाम ने उनको जब तक हटाया नहीं, चरपाई से बाहर नहीं निकाला, तब तक फरिश्ते नहीं आए कि या रसूलुल्लाह हम उन घरों में नहीं आया करते जहां पर कुत्ते या कुत्ते के बच्चे हों। अगर इन्होंने दीन को सही से पढ़ा होता, अशरफ अल मखलूकात को ये कभी भी जानवरों से तशबीह ना देते। अब हम बोल दे रहे इनको कुत्ते का बच्चा, अभी फतवे लग जाएंगे गुस्ताख औलिया अल्लाह, गुस्ताख रसूल। तो पहले सही तालीम हासिल कर लो, इल्म हासिल कर लो, उसके बाद बैठ के फतवे लगाना, उसके बाद बैठ के मिंबर रसूल को संभालना और लोगों को तकरीरें करना,
صحیح دین اگر تم دنیا والوں کو سنانے لگ جاؤ نا، اللہ ویسے تمہیں بہت دے گا، تمہارے روزگار میں برکت دے گا۔ یہ کہانیاں چھوڑو، اللہ پر توکل رکھو، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ ہر ایک قرآن کو پکڑنے کی کوشش کرے گا تو پھر گمراہی تیرے ہاتھ آئے گی۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے، لیکن سمجھنا اگر آسان ہے تو پھر آپ بتائیے کہ ہر شخص کو قرآن سمجھ کے عالم نہ بن جاتا۔ محمد لقمان کرک سے میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں۔ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ اسلام جو ہے میں نے قبول کرنے کی جو میری شروعات ہے، میں قرآن کو اس لیے پڑھ رہا تھا تاکہ میں اس میں کچھ غلطیاں نکالوں، اور یہ بھاونا کہاں سے پیدا ہوئی؟ جب کوئی مسلمان مجھے بتاتا تھا کہ بھائی تمہاری کتاب میں یہاں پر محمد کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر فلاں نام ہے، یہاں پر وہ ہے، یہاں پر فلاں ہے، تو میری جو بھاونا تھی وہ یہ تھی جمعہ میں ایک دن نہانے والے روز نہانے والے کو بتا رہے۔ میں نہیں جانتا تھا اسلام، اب ان کو بتانا پڑے گا کہ ان کے دھرم میں کیا ہے۔ یہ بھاونا لے کر میں نے قرآن پڑھا، یہ بھاونا لے کر میں قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے فتح محمد جالندھری صاحب کا میں نے قرآن اٹھا کر پڑھا، ترجمہ پورا مکمل، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اسی میں میرا جو ہے ذہن اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، الحمدللہ۔ میں نے قرآن کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر الحمدللہ میں نے اسلام کو قبول کیا۔ اسی کے اس میں وہ انقلاب ہے، اس کتاب میں وہ ہدایت ہے، وہ رہنمائی ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کرتی ہے۔ واقعات ہم سنتے ہیں، حالات ہم سن رہے ہیں۔ ایک غیر مسلم تھا، قرآن پڑھا، ہدایت پر آ۔ نبی علیہ السلام نے سکھایا قرآن کو پڑھو، سمجھ کے یا غیر سمجھ کے، یا نہیں، قرآن کو پڑھو تاکہ تمہاری عقل کھلے، تمہیں پتہ چلے تمہارا رب تم سے کیا فرما رہا ہے، اپنی نشانیاں تمہیں وہ بتا رہا ہے تاکہ تمہیں خالص اللہ کی پہچان۔ ہندو یا کافر اگر قرآن پڑھے تو آپ نے اکثر ویڈیوز دیکھی ہوں گی، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، جس طرح سے ایک ویڈیو ابھی آپ نے دیکھی ہے۔ اور ہمارے سو کولڈ مسلمان کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیا تو آپ کے لیے گمراہی کا دروازہ کھل جائے گا، جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب حق کی کتاب ہے، گمراہی سے بچانے والی، غلط راستے سے بچانے والی کتاب ہے۔ لیکن ہمارے علماء کیا کہتے ہیں، جن کو ہم علماء کہتے ہیں، اصل میں تو یہ جوکر ہیں، نچنی ہیں، جو کہ دین کا لبادہ اوڑھ کے ممبر رسول پہ چڑھ کے بیٹھے ہیں۔ کہ قرآن کو ایسا پڑھا، پتہ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ لوگوں نے قرآن کو ان کے بنا ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا، ان کو سننے والا کون ہوگا؟ ان کی روزی روٹی کیسے چلے گی؟ بکنگ کیسے ہوا کرے گی؟ پیسے پھر کنجریوں کے علاوہ کسی پہ نہیں اڑاؤ گے تم لوگ۔ میرے الفاظ تو آپ لوگوں کو چبھتے ہیں نا، اگر آپ توحید پرست ہو جاؤ، اصل قسم کے توحید پرست، تو آپ کو پھر میرے الفاظ نہیں چبھیں گے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو بات بھی میں کر رہا ہوں نا بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ لیکن خیر انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے الفاظوں کا چناؤ اچھا کروں۔ خیر یہ ویڈیوز یہاں تک تھی، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیوز تمام کے تمام پسند آئی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا، دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دیجیے گا آدھی ٹیک کو اجازت، اللہ حافظ۔